ज्ञान गंगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 11 में आपको दिया गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। इसमें दो वर्ग का बात किया गया है, दोनों वर्ग के हमको भुजा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग दो वर्ग बनाए हैं। ये आपका वर्ग पहला है और ये आपका वर्ग दूसरा है। तो मानिए कि पहला वर्ग की भुजा आपका यदि x मीटर होगा, यदि माना कि पहला वर्ग की भुजा x मीटर है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। यदि x मीटर ये है तो x मीटर ये भी हो जाएगा, x मीटर ये भी हो जाएगा और x मीटर ये भी हो जाएगा। तो पहली वर्ग की भुजा को मान लिए हम लोग x मीटर और दूसरी वर्ग की भुजा को हम लोग मान लेते हैं y मीटर। तो जब ये y मीटर होगा तो ये भी आपका y मीटर हो जाएगा, ये भी आपका y मीटर, ये भी आपका y मीटर। तो पहली वर्ग की भुजा को हम लोग माने x मीटर और दूसरी वर्ग की भुजा को हम लोग माने y मीटर। उसके बाद देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। जब हम लोग पहला वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये पहला वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? भुजा इसमें क्या है? भुजा भी इसमें x है तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। यदि पहला वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना? भुजा आपका x है। इसको क्या बोलते हैं? सभी को हम लोग भुजा बोलते हैं। तो भुजा आपका x है तो x मीटर हो जाएगा। यदि दूसरा वर्ग पे बात करेंगे तो दूसरा वर्ग की भुजा क्या है? दूसरा वर्ग की भुजा y है, तो यहाँ पर y लिखेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर और दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल आपका y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है कि वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो जब पहला वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो 4, जब पहला वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो इस वर्ग का जो भुजा x है तो आपका 4x हो जाएगा और दूसरी वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो 4, तो दूसरा वर्ग का भुजा क्या है? आपका y है तो y हो जाएगा। तो पहला वर्ग का परिमाप आपका 4x हो जाएगा और दूसरा वर्ग का परिमाप आपका 4y हो जाएगा। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। कहा कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या किए? पहला वर्ग की भुजा को x मीटर माने और दूसरा वर्ग की भुजा को हम लोग y मीटर माने। तो इसको लिख लेते हैं कि माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर x मीटर और दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। इतना बात तो लिख लिए। उसका लिखेंगे प्रश्नानुसार और उसके बाद लिखेंगे प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त में आपको क्या बोला कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? पहला वर्ग का क्षेत्रफल आपका एक्स स्क्वायर है, क्योंकि पहला वर्ग की भुजा आपका x है। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल आपका x स्क्वायर है और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल आपका y स्क्वायर है, क्योंकि इसका भुजा जो है y है। तो आपसे बोला कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल आपका x स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल आपका y स्क्वायर होगा। उसके बाद बोला कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग मतलब क्या होता है? योग मतलब जोड़ होता है। तो जोड़ लगा दीजिए। योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर है। तो 468 मीटर स्क्वायर है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं समीकरण 1। इसको लेट कर लिए समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त में आपको क्या बोला? उसके बाद बोला कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो किनके परिमाप? तो पहले वर्ग का परिमाप जो है, पहले वर्ग का परिमाप आपका 4x है, क्योंकि यहाँ पर भुजा x लिए हैं, क्योंकि पहली वर्ग की भुजा x है।
तो पहला वर्ग का परिमाप आपका 4x हो गया, और उसके बाद बोला कि उनके परिमापों का अंतर, और दूसरे वर्ग का परिमाप क्या है, दूसरा वर्ग का परिमाप आपका 4y है, तो 4y लिखिए। उसके बाद प्रश्न में बोला था कि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब घटाव होता है, तो अंतर कितना है 24 मीटर है, तो इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए, तो आपका बच गया x और यहाँ पर ही बच गया y इक्वल टू हो गया 24। मात्रा को हम लोग बाद में लगा देंगे, तो यहाँ पर ही 4 इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो 4 आपका इंटू में जब हटेगा तो डिवाइड के रूप में जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 24/4, तो ये आपका कट जाएगा 6 बार में, ये आपका कट जाएगा 6 बार में, तो आपका आ गया कि आपका कितना आ गया कि x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो इसको लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 6 प्लस वाई। इसको लेट कर लेते हैं समीकरण 2, तो समीकरण 2 में देख रहे हैं कि x इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो जो x का मान आया, इस x का मान को हम लोग समीकरण 1 में x की जगह पर पुट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 है, तो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान आपका 6 प्लस वाई है, तो 6 प्लस वाई लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर ही जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है कि a स्क्वायर अब प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो ये पहला वाला आपका a है, ये पहला वाला आपका a, एक मिनट, ये आपका पहला वाला आपका a हो गया, और ये दूसरा वाला आपका b हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाइए a स्क्वायर, तो a के जगह पर आपका 6 था, तो 6 स्क्वायर a स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab, तो प्लस में 2a के जगह पर आपका 6 था, तो 6 लिखिए, b तो b के जगह पर y, तो 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर y है, तो y स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 468 लिखिए। उसका देखिए 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, प्लस 2 को 6 से करेंगे तो 12y, अब प्लस में आपका y स्क्वायर है, आपका प्लस में आपका y स्क्वायर इक्वल टू 468 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए वाई स्क्वायर तो 2 को वाई स्क्वायर होगा, तो 2y स्क्वायर प्लस में 12y है, तो 12y लिख दीजिए, प्लस में 36 है, तो प्लस में 36 लिख दीजिए। उसका 468 को इक्वल टू इधर बुला लेते, तो बुलाएंगे तो प्लस में है, तो माइनस में 468 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 2y स्क्वायर अब प्लस में 12y, इसको घटा दीजिएगा तो घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस में आपका 432 हो जाएगा। जब 468 में से 36 घटाएगा तो 432 हो जाएगा, इक्वल टू 0। उसके बाद इस सभी में से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर ही बच गया आपका वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ही 12 है, तो 12 कितना है, 12 है, तो 12 को लिख सकते थे ना 2 गुने 6, तो 2 तो कॉमन है, तो आपका बच गया 6y। अब माइनस यहाँ पर इसमें से 2 कॉमन लिए, तो 2 से इसमें भाग लगा दीजिए, तो 2 से भाग लगा दीजिएगा तो एक बार में 2 बार में 4 कट जाएगा, 3 एक बार में 2 कट जाएगा, और 6 बार में 12 कट जाएगा, मतलब कि माइनस में 216 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 216 इक्वल टू 0। अब 2 आपका गुना में है तो भाग में ले जाएंगे, तो भाग में ले जाइए, तो यहाँ पर ही बच गया आपका वाई स्क्वायर अब प्लस में 6y या माइनस में 216 बराबर। अब 2 जो है गुना में है तो भाग में आएगा, तो 0/2 क्या लिखिएगा, 0/2, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं हम लोग 0। अब वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। तो द्विघात समीकरण को हल करने का 2 तरीका, एक पहला तरीका है कि द्विघात सूत्र लगाकर सॉल्व कीजिए, और दूसरा तरीका है कि गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए। तो इस प्रश्न को हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का क्या तरीका है कि जोड़ने 216 को 2 भाग में इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला और गुना करने पर 216 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं
कि जब 18 को 12 में गुना करेंगे, 18 को 12 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 216। 18 को 12 से गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा, और 18 में से 12 घटा देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो दोनों बात हो गया। जब 18 में से -12 कर देंगे तो आपका 6 भी हो जाएगा, और यहाँ पर ये 18 प्लस में और माइनस में 12 है तो गुना करेंगे तो -216 हो जाएगा। तो -216 भी हो गया, और 18 में से 12 घटा देंगे तो प्लस में 6 भी हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग y² प्लस में 18y और माइनस में 12y और माइनस में 216 बराबर 0। ये दोनों में से हम लोग y कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा y प्लस में 18। उसका ये दोनों में से पहले तो माइनस कॉमन होगा, उसके बाद 12 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर ही बच गया y, माइनस कॉमन लिए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब 12 के पार, जब 12 के पार 18 बार पढ़िएगा तो आपका 216 हो जाएगा। तो 216 = 0। तो देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट वाला आपका सेम है, तो दोनों में से एगो लिख लेते हैं। तो y + 18, उसके बाद बच गया y और -12 = 0। अब एक बार क्या करते हैं कि y + 18 बराबर 0 ले लेते हैं, और एक बार y - 12 बराबर 0 ले लेते हैं। तो y + 18 बराबर 0, और एक बार हो जाएगा y - 12 बराबर में 0। तो y = -18, जो कि लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है, आपको बताएंगे कि संभव क्यों नहीं है। अगर यहाँ सॉल्व किए तो y = 12, माइनस में 12 तो इक्वल टू को उधर ले जाएंगे ना, तो प्लस में 12 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? y का मान आपका 12 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यदि समीकरण 2 में जब y के मान पुट कर देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 आपका है कि x = 6 + y। तो लिख देते हैं कि x = 6 + y। तो x = 6 प्लस y का मान कितना? y का मान आपका 12 हो गया, तो x का मान 18 हो गया। तो x का मान आपका 18 आ गया, और y का मान आपका 12 आ गया। तो x हम लोग किसको माने थे? x हम लोग पहली वर्ग की भुजा माने थे, और y हम लोग दूसरी वर्ग के भुजा माने थे। और यहाँ पर हम लोग लिखे कि y का मान -18 नहीं होगा, क्योंकि किसी की मतलब कि वर्ग की भुजा जो है माइनस में नहीं होता है। वर्ग वो भुजा क्या है? भुजा जो है माइनस में नहीं हो, इसलिए ये संभव नहीं है। तो x का मान आपका 18 आ गया, y का मान आपका 12 आ गया। तो x किसको माने थे? पहली वर्ग की भुजा। तो लिख देंगे हम लोग कि पहली वर्ग की भुजा। तो पहली वर्ग की भुजा को हम लोग x मीटर माने थे। तो x का मान कितना गया? x का मान आपका 18 हो गया, तो 18 मीटर। ये आपका पहला आंसर हो गया। उसका लिखेंगे दूसरी वर्ग की भुजा। तो दूसरी वर्ग की भुजा क्या है? दूसरी वर्ग की भुजा आपका y मीटर था। तो y का मान कितना? y का मान आपका 12, तो 12 मीटर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो यही ना आपको ज्ञात करने के लिए बोला था कि दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो हम लोग दोनों वर्ग की भुजा निकाल लिए। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से, ताकि आप बाद में अच्छी तरह से इसका नोट कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।